दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट साथ में चल सकता है। मतलब होम्योपैथी की दवाइयां और एलोपैथी की दवाइयां हम किसी मरीज को साथ में दे सकते हैं क्या। तो आइए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रिंसिपली एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों अलग पैथी हैं। दोनों के ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको हम साथ में नहीं जोड़ के देख सकते, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपोजिट पर वर्क करता है और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिमिलिया पर वर्क करता है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रिंसिपल की पैथी हैं। तो थ्योरेटिकली हम दोनों दवाइयों को साथ में नहीं चला सकते, पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकली ये चीज संभव नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस में होम्योपैथी देते हैं, मरीज को होम्योपैथी खिलाते हैं, तो आपको कई बार एलोपैथिक दवाइयां भी साथ में चलानी पड़ जाती हैं। ये दवाइयां आप नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर पेशेंट पहले से खा रहा है तो आपको उनको परमिट करना पड़ता है। तो इसके मैं आपको दो रीजन दूंगा। पहला रीजन, विड्रॉवल एक्शन ऑफ द एलोपैथिक ड्रग। दोस्तों ध्यान रखिए, एलोपैथी की जो दवाइयां होती हैं वो कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं कि उनका विड्रॉवल एक्शन होता है। अगर मैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की भाषा में बात करूं तो एलोपैथिक दवाइयों का हमारे वाइटल फोर्स पर प्राइमरी एक्शन होता है और वो अपने प्राइमरी एक्शन से ही ह्यूमन बॉडी की डिजीजेस को ठीक करती हैं। तो होता यह है कि जब हम उन दवाइयों को छोड़ते हैं तो वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन होता है, जिसको हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं मेडिसिन का विड्रॉवल एक्शन। मतलब इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप एलोपैथी की दवा जब किसी पेन में देते हो, किसी हार्मोनल डिस्टरबेंस में देते हो, तो यह देखा जाता है कि अगर हम उसको अचानक छोड़ दें तो जिस चीज के लिए वो दी जा रही है उसका अपोजिट और ज्यादा स्ट्रांगली बाहर मरीज में आता है। जैसे अगर आप किसी को पेन की दवाइयां दे रहे हैं, या किसी को शुगर कंट्रोल के लिए दवाई दे रहे हैं, या किसी को बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाई दे रहे हैं, और अगर आप उसकी एलोपैथिक दवाइयां एकदम छुड़ा देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाएगा, उसकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या उसको दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो एलोपैथिक ड्रग्स का जो विड्रॉवल एक्शन होता है, इस वजह से हम उनको एकदम नहीं छुड़ा सकते। खास करके एलर्जी की दवाइयां, बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां, तो ऐसे केस में हमको एलोपैथिक ड्रग्स को धीरे 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 टेपर करके छुड़ाना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस का आता है और उसको एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज्यादा छींकें आ रही होती हैं, नाक से पानी आ रहा होता है, और उसको अस्थमेटिक अटैक भी है साथ में। साल 2 साल से वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहा है, लेकिन चूंकि उसको ऐसा लगा कि मैं कब तक दवाइयां खाऊंगा, तो मुझे होम्योपैथी ट्राई करना चाहिए। और अगर वो मेरे पास होम्योपैथी लेने आता है तो मैं उसकी ये दवाइयां एकदम नहीं छुड़ा सकता। मुझे उस समय उसको ये कहना पड़ेगा कि मेरी दवाइयों के साथ साथ आप अपनी पहले से खा रहे एलोपैथिक दवाइयों को धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उसकी दवाइयां एकदम छुड़वा दी तो उनका विड्रॉवल एक्शन होगा और उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी। कभी कभी तो पेशेंट को यह लगता है कि चूंकि उसने होम्योपैथी चालू की है और होम्योपैथी से एग्रावेशन होता है, शायद मेरी कंप्लेंट इसलिए बढ़ी है, जो कि गलत मानना है। वो एलोपैथी का विड्रॉवल एक्शन होता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको एक कारण बताया कि क्यों होम्योपैथी के साथ हमको एलोपैथिक दवाइयां देना पड़ती हैं। उसका कारण है विड्रॉवल एक्शन ऑफ द एलोपैथिक ड्रग, खास करके तब जब वो लंबी टाइम से इसको खा रहा हो। दूसरी सिचुएशन होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स। मान लीजिए कोई बाईपास का पेशेंट है और उसको एस्प्रिन चल रही है, ब्लड थिनर चल रहा है, पहले से उसको हार्ट अटैक आ चुके हैं, तो ऐसे केस में हम उसकी एलोपैथी छुड़वा ही नहीं सकते। मतलब हम ऐसे केसेस में टेपर भी नहीं करेंगे एलोपैथिक ड्रग।
और मान लीजिए वो किसी स्किन कंप्लेंट के लिए आपके पास आया है, तो हम उसकी एलोपैथिक दवाइयां बंद नहीं करेंगे। तो जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पहले से किसी और प्रॉब्लम के लिए कोई लाइफ सेविंग ड्रग खा रहा हो, तो आपको उन ड्रग्स के साथ साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चालू रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको दो सिचुएशन बताई, एक विड्रावल एक्शन ऑफ द एलोपैथिक ड्रग और दूसरी सिचुएशन है जहां पर लाइफ सेविंग ड्रग अगर मरीज की चल रही है, तो आप कतई कभी भी अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप उसकी एलोपैथिक दवाइयां चालू रखेंगे। तो ये एक मिथ होता है कि होम्योपैथी के साथ एलोपैथी नहीं चलती, जबकि ऐसा नहीं है। अब कई ऐसे सिचुएशन होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 104 105 बुखार है, और मैं आपको ये अच्छी तरह बता दूं कि जब हाई ग्रेड फीवर होता है तो फीवर खुद ही बॉडी में कुछ डैमेजेस करने लगता है। ऐसे केस में आपको एंटीपायरेटिक ड्रग्स साथ में देनी पड़ेंगी। कई सारी सिचुएशन होती हैं, जैसे फ्रैक्चर के केसेस हो गए। अब फ्रैक्चर के केस में आपको सर्जन की जरूरत हो गई, वहां उसने हड्डी को जगह पे ले आया, लेकिन साथ में आप होम्योपैथी भी लेना चाहते हो, तो आपको एलोपैथिक ड्रग्स भी लेना पड़ेंगी, साथ में होम्योपैथिक ड्रग्स भी लेना पड़ेगी। अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, ये विशेष ध्यान रखिए, एपिलेप्सी का पेशेंट है और होम्योपैथी आप दे रहे हो, तो अगर आपने एलोपैथिक दवाइयां एकदम बंद करा दी तो उसको अचानक एपिलेप्टिक अटैक आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एलोपैथी सडनली नहीं रोकनी है। अगर आप इतना सब कुछ ध्यान नहीं रख पाए तो दो बातें अच्छी तरीके से याद रखिए। पहली बात, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एलोपैथिक ड्रग मरीज की चल रही है और किसी और कंप्लेंट के लिए वो आपके पास होम्योपैथी लेने आया है, तो आप उसकी दवाइयां न छुड़ाएं, साथ में चलने दें। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपको एलोपैथिक दवाई बंद करनी है, तो कृपया उनको धीरे धीरे मात्रा या उनका इंटरवल जो इनटेक का है उसको धीरे धीरे कम करिए, मतलब उसको टेपर करिए। और जिस चीज के लिए वो खा रहा है दवा, उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए कि उसका बीपी कितना आ रहा है, उसकी शुगर तो नहीं बढ़ रही है दवाइयां कम करने से। तो इन दो बातों का ख्याल रखिए और आप होम्योपैथी एलोपैथी के साथ आराम से चला सकते हैं, जहां पर हमको आवश्यकता होती है वहां पर। और जहां आप इजीली छुड़वा सकते हैं, तो आप, अगर पेशेंट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ माइल्ड कंप्लेंट के लिए आया और एलोपैथी खा रहा है और ज्यादा दिन से नहीं खा रहा है, तो आप फिर उसकी एलोपैथिक बंद कराकर आप होम्योपैथी उसको चालू रख सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।